दोस्तों, एक छोटा बच्चा रोता हुआ दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास आता है और माँ को बोलता है, माँ मैं फेल हो गया। माँ मुस्कुराती है और बोलती है, बेटा तू फेल नहीं हुआ, तेरा पेस्ट फेल हो गया है। दोस्तों, ये एक ऐड आया करता था टीवी पे जिसमें माँ ने उस बेटे का मनोबल बढ़ाया और उसको बोला कि बेटा तू फेल नहीं हुआ है, वो जो एक्शन था ना, वो पेस्ट वो फेल हो गया है। तो जिंदगी के अंदर हम इंसानों को जिस तरीके से बनाया है ना ईश्वर ने, हम सिर्फ एक हार से हार नहीं सकते क्योंकि हमको बहुत मजबूती से और खूबसूरती से बनाया गया है। आप उस एक्शन से सीख कर जब आगे बढ़ते हैं और मजबूती से चलते हैं तो आप हमेशा जीतेंगे। एक इंसान तब तक नहीं हार सकता जब तक वो अंदर से हार ना मान ले। और दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो इसी जर्नी के ऊपर है कि एक्चुअल में सफलता क्या है, और जब जीवन में असफलता आने लगे तो ये जो सफलता और असफलता के बीच का जो द्वंद्व है, इससे हम कैसे आगे की तरफ बढ़े। और इसमें मैं आपको एक बड़े फेमस कवि जो पद्मश्री से भी सम्मानित रहे हैं, सोहन लाल द्विवेदी जी की कविता की कुछ बड़ी खूबसूरत लाइंस आपको बताऊंगा और आपके दिल को टच करेंगी। वो कहते हैं, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कमी जो रह गई है उसमें सुधार करें। तो असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का दामन छोड़कर मत भागो तुम। आपको नींद चैन भी त्यागना पड़ेगा क्योंकि आपका सपना इतना बड़ा है जो आपके अंदर आग की तरह उबल रहा है। आपको उसको पूरा करने के लिए पूरी एनर्जी से काम करना पड़ेगा। तो नींद चैन को भी त्यागना पड़ेगा और संघर्ष का दामन नहीं छोड़ना है। संघर्ष का दामन छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। दोस्तों, जब तक आप कुछ करोगे नहीं, कैसे जय जयकार हो जाएगी? और अगर वो होगी भी ना तो वो झूठी होगी, वो आपकी अपनी नहीं होगी। तो कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। और दोस्तों, याद रखिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज नहीं तो कल सफलता उनके कदम चूमती है और जिंदगी उनको सैल्यूट करती है। ये हमेशा से होता आया है और आगे भी जीवन में होता रहेगा। दोस्तों, तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पे, और मैं हूं आपका दोस्त वरुण सिंह, एक मोटिवेशनल स्पीकर। तो आइए चलते हैं इस सफलता की यात्रा पे। और दोस्तों, शुरुआत करूं उससे पहले आपको एक कहानी मैं आज सुनाना चाहूंगा। बड़ी खूबसूरत सी कहानी है, एक रियल लाइफ स्टोरी है एक इंसान की, उसकी जद्दोजहद, उसने हार नहीं मानी और कैसे सफलता ने उसको गले लगा लिया। इस शख्स का नाम था एडविन सी बानर्स। और इनके साथ पता है क्या था? इनका जीवन में सपने थे जो इनके अंदर हर समय चलते रहते थे। और इन्होंने एक सपना था जो बहुत ही बड़ा सपना था जो सोचा था। इन्होंने सोचा था कि मैं महान आविष्कारक एडिसन के साथ पार्टनरशिप करूं, एक बिजनेस स्थापित करूं। और पता है सबसे खास बात क्या थी? उस टाइम जो बानर्स थे ना, वो जानते भी नहीं थे एडिसन को। मगर आप सोच रहे हैं, एक इंसान ने ठान लिया था कि ये मुझे करना है। और आपको एक बात बताऊं दोस्तों, अगर सफलता आपको पानी है ना, जब तक आपके दिमाग में एक पिक्चर नहीं बनेगी ना, उस सफलता के बारे में मैप नहीं बनेगा, वो रियलिटी में कभी हो ही नहीं पाएगी। तो बानर्स ने सोच लिया था कि उनको ये करना है और एडिसन के साथ पार्टनरशिप करनी है। मगर उस वक्त उनके सामने दो उलझनें थी और वो बहुत बड़ी उलझनें थी। पहली, वो एडिसन से कभी नहीं मिले थे पहले, और दूसरी, उनके पास उस रेलगाड़ी में जाने का टिकट भी नहीं था, पैसे नहीं थे जिससे वो न्यू जर्सी पहुंच सके जहां पे एडिसन रहा करते थे। मगर पता है उस वक्त भी एडविन ने क्या किया? वो मालगाड़ी में चढ़ गए। उन्होंने कहा, मेरा सपना ज्यादा बड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे मुझे कितने मुश्किलों से भी वहां पर पहुंचना पड़े, बट मैं खुद को एडिसन के सामने लाकर खड़ा कर दूंगा क्योंकि मेरा सपना ज्यादा बड़ा है। और दोस्तों, जब वो वहां पहुंचे ना एडिसन के सामने, तो वो हिचकिचाए नहीं। उन्होंने ये नहीं सोचा कि एडिसन का व्यक्तित्व इतना बड़ा है, मैं क्या करूंगा, क्योंकि उस वक्त उनको एडिसन के व्यक्तित्व से ज्यादा बड़ा अपना सपना दिख रहा था जो ज्यादा महत्वपूर्ण था। और उन्होंने एडिसन के सामने बोल दिया, सर मैं आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आपके साथ पार्टनरशिप करके मैं कुछ बड़ा इस दुनिया को दे पाऊं। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, एडिसन ने कुछ साल बाद अपने एक इंटरव्यू में बोला था
कि जब मैं उस शख्स को देखा, मैंने एडविन को अपने सामने खड़ा हुआ, तो फटे हाल में, फटे कपड़ों में, गंदे भद्दे कपड़ों में एक आदमी खड़ा था जो बिल्कुल बदसूरत सा लग रहा था। बट एडिसन ने बोला कि उसके अंदर एक ऐसी अट्रैक्शन थी, ऐसा लग रहा था वो सपने से भरा हुआ है, और ऐसा था कि वो ठाने बैठा है कुछ चीज जिसको वो जरूर पूरी करके रहेगा। और एडिसन ने बोला कि मुझे गर्व है और खुशी है कि उस वक्त मैंने सही फैसला लिया था, मैंने उस इंसान के साथ काम करना शुरू किया था। मगर आपको बताऊं, एडिसन ने पहले दिन पार्टनरशिप के लिए रेडी नहीं हुए। उन्होंने सोचा मैं इस इंसान को परखूंगा कि क्या एक्चुअल में इसके अंदर पैशन है सफलता को पाने का, या सिर्फ कुछ टाइम के लिए दिखावा कर रहा है। तो अपने यहां एडिसन ने एक कम वेतन पे एडविन सी बार्नर्स को रख लिया। ऐसा नहीं था कि एडिसन बहुत ज्यादा पैसे नहीं दे सकते थे, मगर वो देखना चाहते थे कि इस इंसान के अंदर सफलता की कितनी आग छुपी है, और उन्होंने कम वेतन पे रखा उनको। और एडविन ने इस चीज को अपने सपने के लिए पहला कदम माना। और याद रखिए, पहले कदम से ही शुरुआत होती है। ऐसे करते करते बहुत महीने बीत गए, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि एडविन का सपना पूरा होने जा रहा है, क्योंकि सब चीजें बड़ी नॉर्मल से चल रही थी। मगर तभी क्या हुआ, जो ये जिंदगी है ना, जो इंसान जोश दिखाता है, जो साहस दिखाता है, एक बड़ी खूबसूरत कोटेशन है कि अगर आस्था है ना तो बंद दरवाजे में भी रास्ता है दोस्तों। तो क्या हुआ, जिंदगी ने एक बड़ी खूबसूरत सी चीज करी। और क्या हुआ कि एडिसन ने उस वक्त कोई नया आविष्कार किया था अपने ऑफिस से रिलेटेड, जिसके लिए वो सबको शेयर कर रहे थे अपनी कंपनी के अंदर, जितने उनके एम्प्लॉय थे। और उनके जितने सेल्स टीम वाले थे ना, उन सब ने कह दिया था ये आइडिया बिल्कुल बेकार है, ये चलेगा नहीं मार्केट में। बट एडविन सी बार्नर्स, जो इंसान अभी कुछ ही समय पहले आके एडिसन से जुड़ा था, उसके सपने ने सोचा कि यहां से शुरुआत हो सकती है। और उसने एडिसन को जाके बोला कि मैं काम करूंगा आपके इस सपने के लिए, और एडिसन मैं इसको पूरा करके रहूंगा। और एडिसन को बहुत खुशी हुई, और एडिसन ने उसी टाइम एडविन सी बार्नर्स को बोला कि मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करता हूं इस चीज के लिए, इस आइडिया को सारी दुनिया में पहुंचा दूं। और दोस्तों आपको बताऊं, उसके बाद बाकी सब इतिहास है। एडविन सी बार्नर्स ने उसके बाद 20-30 लाख डॉलर्स कमाए, बल्कि उससे भी काफी ज्यादा कमाया उस पर्टिकुलर पार्टनरशिप के थ्रू। और आपको बताऊं, उन्होंने वो सपना पूरा कर दिया। तो दोस्तों एक बात बताइए, एक कहानी आपने देखी उस इंसान की जिसका फाइनेंशियल स्टेटस स्ट्रांग नहीं था, जो दिखने में बहुत अट्रैक्टिव नहीं लगता था, बट उसका सपना इतना आकर्षित करने वाला था कि एडिसन मजबूर हो गए, वो महान आविष्कार मजबूर हो गया उसको अपने साथ रखने के लिए। तो दोस्तों सफलता एक दिन में नहीं मिलती, इसको असफलता से क्रॉस करके जाना होता है, उसको आगे बढ़ना होता है, जिससे कि पता चले कि जो इंसान अपने सपने को लिए बैठा है, क्या सचमुच में वो पात्र बना है कि उसको जिंदगी उस सफलता के कदम चूमने के लिए हाजिर हो सके। ये बहुत 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 ज्यादा जरूरी है दोस्तों। और दोस्तों जिंदगी में एक चीज याद रखिए, एक गुलाब का फूल होता है और एक कमल का फूल होता है। गुलाब का फूल की खूबसूरती है कि वो अपनी खुशबू फैलाना जानता है, और कमल के फूल की खूबसूरती ये होती है कि वो कीचड़ में रहता है मगर उससे ऊपर रहता है। अगर हम कहने लगे कि कमल का फूल गुलाब के फूल जैसा नहीं है और गुलाब का फूल कमल जैसा नहीं है, तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि दोनों फ्लावर्स तो हैं बट एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। गुलाब के फूल की सफलता इस बात में है कि वो खिलता है, अपनी खुशबू फैलाता है, और जो कोई भी उसकी खुशबू को महसूस करता है वो बिल्कुल एकदम भाव विभोर हो जाता है। कमल के फूल को इसलिए लोग प्रोत्साहित करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि वो कीचड़ में रहता है और उससे ऊपर रहता है, और जिंदगी में सिखाता है कि हम दुनिया में रहें बट हमेशा चीज़ों से ऊपर उठ कर रहें। हम अगर नेगेटिविटी में भी रह रहे हैं तब भी अपने अंदर पॉजिटिविटी भरपूर रखें, तो ये सिखाया जाता है। तो कंपटीशन एक्चुअली गुलाब का कमल के फूल से नहीं होता, वैसे ही इंसान का अगर वो इंडिविजुअल है तो उसका कंपटीशन अपने आप से होगा, किसी दूसरे से नहीं होगा, क्योंकि हर इंसान अपने आप में अलग है। एक बात बताइए, क्लास के अंदर एक बच्चा पढ़ता है जो टॉप करता है, जिसके 95% मार्क्स आते हैं, और एक दूसरा बच्चा है जिसके 60% मार्क्स आते हैं। अगले एग्जाम्स जब होते हैं तो उस 60% वाले बच्चे के एग्जाम्स में नंबर 75% हो जाते हैं, और जो 90-95% वाला टॉपर है उसके 80% रह जाते हैं। तो आप क्या कहेंगे इस चीज में?
ये कंपटीशन उन दोनों के बीच नहीं था। जो बच्चा 60% वाला था उसने अपने एक्शंस के थ्रू 75% ले आया, और जो 95% वाला था उसने अपने एक्शंस कम कर दिया और वो 85% पे रह गया। तो इंसान खुद से कंपीट करता है सारी दुनिया में, और लोगों से नहीं करता। तो सफलता का मतलब है हम अपने आप को रोज बेहतर करें, अपने आप को और बेटर करें, और ये बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। और दोस्तों पता है सबसे खास बात क्या है? हम आप लोगों के बीच आने वाले हैं सक्सेस के कुछ कदमों के साथ, महत्वपूर्ण कदम जो आपके जीवन को बदल के रख देंगे। और उन वीडियोस में हम आपको बताएंगे कि कैसे सफलता आपके करीब आ सकती है, कैसे आप सफलता को गले लगा सकते हैं, कैसे जब असफलता आपके ऊपर हावी होने लगे तो उस अंधेरे में आप उजाले की तरफ बढ़ सके। तो दोस्तों इंतजार करिएगा हमारे उन वीडियोस का। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर करें। और दोस्तों अगर अब तक हमारे YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें और हमेशा ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। आपका ढेर सारा धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।